अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने लगे हैं इंटेंट को। इंटेंट हमारे पास एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट होता है। मैसेजिंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाना है। एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी जिसे हम यूज़ करते हैं, हमारा यूज़र इंटरफेस, हमारा डिज़ाइन, जिसमें हम अपनी कोई चीज़ क्रिएट करके अपनी ऐप पे व्यू करते हैं। हमने दो सर्विसेज, किसी सर्विसेज को कॉल करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने मैप एक्टिविटी ऐड करनी है अपने ऐप के अंदर, मैंने कोई पिक्चर्स गैलरी से सिलेक्ट करनी है, मैंने कोई कैमरा की एक्सेस लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटेंट की क्लास यूज़ करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं क्विकली हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर 6, 7, 8 के अंदर मैंने डिज़ाइन को यूज़ किया। मैंने डिज़ाइन को इसलिए यूज़ किया, मैं ये चाह रहा था कि सेपलेट के साथ साथ डिज़ाइन का यूज़ भी आता हो। तो आज हम दोबारा अपना सेपलेट को यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव लेआउट बना लेता हूँ। रिलेटिव लेआउट बनाने के बाद मैं इस टेक्स्ट व्यू को क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन ऐड ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ रैप कंटेंट कर देता हूँ। और इसका टेक्स्ट मैं क्या दे देता हूँ, सेकंड एक्टिविटी, कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हमें कहाँ पे लेके चला जाए, हमें सेकंड एक्टिविटी के अंदर लेके चला जाए। तो हम इसकी पोजीशंस वगैरह सेट कर देते हैं। सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देता हूँ। उसके बाद इसका बैकग्राउंड अगर हम चेंज करना चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर /वाइट हमने रिसोर्सेज के अंदर क्रिएट किया था कि हम एक रिसोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्सेज के लेक्चर के अंदर हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। हमारे पास F होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। मैं इसे कलर दे देता हूँ। अब हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा बैकग्राउंड भी वाइट था, बटन कलर भी वाइट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ 150 dB, ठीक है, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 50 dB, ठीक हो गया। उसके बाद मैं रिसोर्सेज के अंदर जाता हूँ, वैल्यूज़, कलर्स के अंदर आके हमारे पास क्या हो रहा है, कलर प्राइमरी डार्क यूज़ हो रहा है। तो आज हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने लेआउट के अंदर साथ साथ बैकग्राउंड भी ऐड कर देते हैं। उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कलर प्राइमरी डार्क कर देता हूँ। जैसे कलर प्राइमरी डार्क करता हूँ, मेरी पूरी लेआउट का बैकग्राउंड ब्लू हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। सबसे पहले बटन को हमने आईडी नहीं थी, ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी, बटन को आईडी देना। तो मैं इसे नाम क्या दे देता हूँ, क्लिक का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं बटन क्लास को कॉल करता हूँ, उसका वेरिएबल बनाता हूँ ताकि मैं उसे अपने XML के साथ बाइंड आउट कर सकूँ। क्लिक इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.click, ठीक है। उसके बाद मैं बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर का मेथड कॉल करता हूँ, जिसके अंदर हम ताकि बटन पे क्लिक करें तो हम क्या कर सके, एक दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सके। एक तो हमने सिंपल ये एक्टिविटी बनाई है, अब हम जा रहे हैं कि हम दूसरी एक्टिविटी के अंदर चले जाएं। तो सबसे पहले हम दूसरी एक्टिविटी किस तरह क्रिएट करते हैं, हम अपनी ऐप पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद न्यू के अंदर जाते हैं और एक्टिविटीज़ के अंदर ये देखें सारी जो मैंने स्टार्ट वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास इस टाइप की एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे नाम क्या दे देते हैं, सेकेंड एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। और इसे हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह क्रिएट करना है मैं रिपीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करना है, न्यू के अंदर जाके एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और उसका नेम दे देना है। अब हमारे पास क्रिएट हो गया, सेकंड एक्टिविटी आ गई। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसे सेट भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जब हम इंटेंट लगा के मूव करें तो यहाँ पे हमें कोई मैसेज तो शो हो कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आए हैं। रैप कंटेंट, मैं इसका टेक्स्ट क्या दे देता हूँ, हियर द सेकंड एक्टिविटी, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, टेक्स्ट साइज मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ,
मैं इसका सेंटर हॉरिजेंटल पेरेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरह इसका भी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी डार्क कर देते हैं। अब टेक्स्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम टेक्स्ट कलर आके इसका, हमने अभी कलर के अंदर क्लास बनाई थी वाइट की, उसे कॉल कर लेंगे, हमारा वाइट में हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी में, सेकंड में नहीं गया अभी ना, उसकी मैंने जावा फाइल है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे अभी, जस्ट हम यहाँ पे मैसेज शो करा रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इंटेंट की क्लास कॉल करता हूँ। अब जब हम इंटेंट बना रहे होते हैं, दो टाइप के इंटेंट्स होते हैं, एक हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है, एक हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ हमने मैप की एक्टिविटी ऐड ऑन करनी हो, वहाँ हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाना हो, वहाँ हम मैक्सिमम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ करते हैं। तो आज हम एक्सप्लिसिट इंटेंट को ही करेंगे। तो इंटेंट क्लास कॉल की, उसका वेरिएबल बनाया, देन न्यू करके इंटेंट। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास करना। सबसे पहला पैरामीटर पास करना है हमने अपनी करंट एक्टिविटी का, कि हम इस वक्त किस एक्टिविटी के अंदर अवेलेबल हैं, दूसरी एक्टिविटी में मूव ऑन करना है करंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस कॉल करता हूँ। दिस क्या है, हमारे पास करंट क्लास को रेफरेंस करने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी का नेम। अब यहाँ पे मेरे पास सेकंड एक्टिविटी है। अब आपकी कोई और एक्टिविटी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन से हम होम पे जाते हैं, होम से हम कोई रिकॉर्ड व्यू पे जाते हैं। तो जो भी एक्टिविटी का नाम होगा वो यहाँ पे देंगे डॉट क्लास, ताकि हम उससे कॉल कर सकें। डॉट क्लास क्यों लिखते हैं, कि हम उसकी जावा फाइल कॉल करेंगे। जैसे जावा फाइल कॉल करेंगे, उसके ऑन क्रिएट के अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारा लेआउट एक्टिविटी कॉल हो रहा होता है, हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी कॉल हो जाएगी। अब ये बेसिकली हमारे पास इंटेंट बन गया, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, करंट और नेक्स्ट के जाना हमने कहाँ पे, उसका रेफरेंस दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन होता है, कि हमने अब क्रिएट तो कर लिया ना, अब उसका एक्शन परफॉर्म करना है, कि इस इंटेंट को वर्किंग में कैसे लेके आना है। जैसे बटन हमने बाइंड तो कर लिया, लेकिन जब तक सेट ऑन क्लिक लिसनर या कोई और लिसनर कॉल नहीं करते बटन, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट व्यू। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी क्या करता है, हमारे पास जो हमने इंटेंट की क्लास बनाई है उसे स्टार्ट कर देता है, यानी हमने जो एक्शन है उसे परफॉर्म करा। तो इससे हम क्या करते हैं, क्विकली बिल्ड करके देख लेते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर। ठीक हो गया, हमारी ऐप इंस्टॉल होने वाली है, ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने बटन का नाम क्या दिया हुआ था, सेकंड एक्टिविटी के। हमें मूव करने के लिए कहाँ जाना है, सेकंड एक्टिविटी के अंदर जाना है। तो जैसे इसमें बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कहाँ पे आ गया, हेयर द सेकंड एक्टिविटी। अभी हमारे पास टूल बार आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, करंटली हम अपने स्टाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डार्क एक्शन बार आ रहा है। मैं इसे नो एक्शन बार कर देता हूँ। नो एक्शन बार से क्या होगा, हमारी ये टूल बार रिमूव हो जाएगी। मैं दोबारा इसे बिल्ड ऑन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, हमारी ऐप बिल्ड हो गई। अब हमने क्या कर दिया, टूल बार ख़त्म कर दिया, यानी कंप्लीट हमारी एक्टिविटी आ गई। हमने कहा टॉप बार हमारा नहीं आना चाहिए, हम लेटर ऑन कस्टम खुद से ऐड करेंगे। तो मैं सेकेंड एक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दूसरी एक्टिविटी के अंदर लेके चला जा। अब इसमें क्या होता है कि हम एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी में इंटेंट पास करा रहे होते हैं, यानी इसे हम क्या इंटेंट पास कराना, कि हम इंटेंट पास करा रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव किया। अब हम इंटेंट की हेल्प से अपनी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तो हमने अपनी एक्टिविटी को स्विच किया ना, तो हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी से, जैसे ये ना कि मैं इसे बैक कर लेता हूँ, कि हम फर्स्ट एक्टिविटी से कोई वैल्यू लेके जाएं सेकंड एक्टिविटी में शो कराने के लिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे वेज हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इंटेंट के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसे देखेंगे। अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो डिस्कस करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।